गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में जनरली प्रोग्राम्स अराउंड 14 to 15 मार्क्स के आते हैं, जिसमें फंक्शन का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, फाइल का एक टेक्स्ट फाइल का 3 मार्क्स का रहता है और एक बाइनरी फाइल का 5 मार्क्स का रहता है। 5 मार्क्स वाले में 2 पार्ट होते हैं और एक डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स स्टैक और क्यू का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में भर लेना है कि एक प्रोग्राम अगर हम लोग रट के जाएंगे तो एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हम पूरी सही कर सकेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि हम लोग जो पढ़ के जाएंगे वही आएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस टाइप के पढ़ के जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे, ये हम आपको कंफर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, मतलब प्रोग्राम को समझ के प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके हम लोग बोर्ड में उसको सही से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए तब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, लिस्ट रिप्लेस। इसमें एक पैरामीटर पास होगा ARR, जो कि एक लिस्ट है। ठीक है, और उस लिस्ट में नंबर्स हैं। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, अगर लिस्ट का एलिमेंट इवन होता है तो उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर एलिमेंट मेरा ऑड होता है तो उसको 10 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का एक लिस्ट है ARR। ठीक है, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए मेरा 10, 20, 25 और 45। तो लिस्ट रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, वो ये 10 क्या है, 10 मेरा इवन है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 100। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा मेरा 200। ये 25 है, 25 ऑड है, तो इसको 100 से रिप्लेस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 100। और 45 जो भी एक ऑड नंबर है, इसको क्या करेगा, वो 100 से रिप्लेस कर देगा, मतलब ये भी 100 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस एरे को इस एरे में चेंज कर देगा। ठीक है, ये काम हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इफ ARR ऑफ 0 mod 2 नॉट इक्वल टू 0, ARR ऑफ mod 2 नॉट इक्वल टू 0। मॉड क्या देता है, रिमाइंडर। नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर 2 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, ARR ऑफ 0 इक्वल टू 100। और अगर ऑड नहीं होगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा तो क्या होगा, ARR ऑफ 0 इक्वल टू ARR ऑफ 0 इंटू 10। ठीक है, तो ये यहां पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसको हम एक लूप के अंदर लिखेंगे, और वो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी इसका कोडिंग करते हैं। डेप कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन बनाते हैं। डेप लिस्ट रिप्लेस, यहाँ पे
हम लोग पास कर दिए लिस्ट। ठीक है, फिर हम लोग का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, और अगर 5 होगा तो 0 से 4 तक चलेगा, अगर 10 होगा तो 0 से 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम को स्टैटिक नहीं बना के मेरा प्रोग्राम को हम लोग डायनामिक बनाएंगे। डायनामिक बनाएंगे मतलब वो फिक्स नहीं रहेगा कि कितना टाइम चलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा लिस्ट में कितना एलिमेंट है। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए डबल आर। ठीक है, लेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या करेगा, मेरे को लिस्ट का लेंथ बताएगा। अगर हम लोग लेन ऑफ ए आर आर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे को क्या देगा वैल्यू, लिस्ट में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनली क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। 4 लिखाएगा तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेंज फंक्शन में जो लास्ट वैल्यू होता है उसको ये एक्सक्लूड करता है। तो लास्ट वैल्यू मेरा क्या है, 4, तो ये 4 को एक्सक्लूड करेगा तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा। ठीक है, फिर यहां अब चेक करेंगे इफ ए आर आर ऑफ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू 100, एल्स ARR of I equal to ARR of I into 10, और एंड में ये क्या कर देगा, रिटर्न ARR। ठीक है, ये कैसे क्या, पहले आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, 0। ये अंदर घुसा, ARR ऑफ 0 में क्या है, 10। ARR ऑफ 0 में क्या है, 10। 10 mod 2 नॉट इक्वल टू 0, 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में आएगा तो ARR ऑफ 0 में क्या होगा, ARR ऑफ 0 इंटू 10, मतलब ARR ऑफ 0 में कितना, 10। 10 इंटू 10 क्या हो गया, ये 100। फिर अगेन लूप चला, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर अंदर आया, ARR ऑफ 1 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, इसमें क्या है, 1 में क्या है, 20। 22 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर इसमें आएगा तो ARR ऑफ 1 इंटू 10, ARR ऑफ 1 में क्या है, 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगेन चलेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, अंदर घुसा, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 2 में कितना है, 25 मॉड 2, रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया, तो अंदर घुसा, तो ARR ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, 100। तो ये 25 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 25 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 100 से रिप्लेस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो आई का वैल्यू 3 होगा, ARR ऑफ 3 में कितना है, 45 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बचेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये 3 में क्या है, 45 रिप्लेस हो जाएगा 100 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात चलेगा तो आई का वैल्यू 4 होगा तो ये लूप चलेगा नहीं, तो लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा, ARR। ठीक है, किसको रिटर्न करेगा, जो इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका मेन पार्ट लिखते हैं जहां से हम लोग कॉलिंग करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग का लिस्ट है ए में है मेरा 10, 20, 25, 45। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, लिस्ट रिप्लेस, और यहाँ पे लिस्ट को पास कराएंगे।
तो ये यहाँ जाएगा, ये सारा काम करेगा, फिर रिटर्न कहाँ आएगा, रिटर्न यहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा तो ये यहाँ क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो उस लिस्ट को स्टोर करने के लिए भी हमको एक वेरिएबल का जरूरत है, तो इसीलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं ये जो लिस्ट रिटर्न करेगा, ये सारा चेंजेस होने के बाद उसको फिर कहाँ स्टोर किए, हम ए में स्टोर किए। फिर एंड में क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट ए। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे आएगा 100, 200, 100 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक फाइल है जिसका नाम है amit.txt। उसमें क्या है, ये 3 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल में कितना अल्फाबेट है उसको काउंट करेगा और कितना डिजिट्स है उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। फंक्शन मान लीजिए हम लोग का फंक्शन का नाम है डेफ काउंट, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप क्या, हमको क्या करना है, हम लोग को इसका कंटेंट को रीड करना है। हम लोग रीड करेंगे तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि कौन अल्फाबेट है और कौन डिजिट है। तो उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमको, फाइल को ओपन करना होगा। किस मोड में, रीड मोड में। तो हम लोग लिखेंगे f इक्वल टू ओपन फाइल का नेम, फिर इसको किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर एल इन एफ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एल का वैल्यू क्या होगा, बी गुड डू गुड, ठीक है। फिर इसके अंदर और एक लूप चलाएंगे, ठीक है। किस लिए, ये क्या हुआ, एल में क्या हो गया, पहला लाइन हो गया। अब हम पहला लाइन से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो डिजिट है या अल्फाबेट है, ठीक है। तो यहां इसके अंदर हम और एक लूप लिख लेते हैं, फॉर सी इन एल। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, बी। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो सी का वैल्यू होगा ई। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो सी का वैल्यू होगा स्पेस। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो सी का वैल्यू होगा जी। ऐसे करके वो कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं, इफ सी इन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर सी 0 से 9 के बीच में कुछ हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी मेरा क्या है, एक डिजिट। सी क्या है, एक डिजिट है। तो यहां एक चीज हम लोग भूल गए, हमको 2 वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। एक वेरिएबल क्या करेगा, डिजिट को काउंट करेगा, और एक वेरिएबल क्या करेगा, मेरा अल्फाबेट को काउंट करेगा। तो यहां एक लाइन लिख लेते हैं, ए काउंट इक्वल टू डी काउंट इक्वल टू 0। ए काउंट इक्वल टू 0, डी काउंट इक्वल टू 0। ये एक लाइन छूट गया था, तो पहले हम लोग को 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि काउंट करेगा डिजिट को और मेरा अल्फाबेट को। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मतलब क्या है, वो एक डिजिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
डी काउंट प्लस इक्वल टू 1, डी काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर वो डिजिट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, अल्फाबेट होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को दो चीज ध्यान रखना होगा, क्या, क्यों, एक स्पेस भी एक वैलिड कैरेक्टर होता है, लेकिन स्पेस तो एक अल्फाबेट नहीं है, तो हम लोग को स्पेस को छोड़ना होगा, स्पेस को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग जानते हैं, टेक्स्ट फाइल में पाइथन ऑटोमेटिकली जब लाइन एंड होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक यूएल कैरेक्टर एंटर कर देता है, जिसको हम लोग स्लैश एन से जानते हैं। तो इसको भी मेरे को छोड़ना होगा, तो मेरे को दो चीज छोड़ना होगा, एक स्पेस और एक स्लैश एन। तो यहां उसके लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं, एल्स नहीं, एल्स में नहीं होगा, एल इफ सी नॉट इक्वल टू स्पेस एंड सी नॉट इक्वल टू स्लैश एन। यहां पे कब आएगा, जब ये डिजिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वो ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी यहां आएगा। यहां आने के बाद वो चेक करेगा कि स्पेस नहीं है और स्लैश एन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक अल्फाबेट होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार जब ये लूप चलेगा तो ये वाला लाइन लेगा, फिर सी का वैल्यू पहले डब्ल्यू होगा, फिर ई होगा, फिर एल होगा, ऐसे करके ये पूरा जाएगा, फिर चेक करेगा और ये इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ये कौन देगा हम लोग को, डी काउंट, फिर प्रिंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, ये हम लोग को कौन देगा, ए काउंट। फिर यहाँ हम लोग एंड में फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से फंक्शन को कॉल, एंड में हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। और इसका आउटपुट कैसे आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना है नंबर ऑफ डिजिट्स, 2, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, ये कितना आ जाएगा, 69। ये नंबर ऑफ अल्फाबेट से कितना आ जाएगा, 69। मैंने काउंट किया है, आप लोग इसको काउंट करके देख लीजिएगा, ये 69 ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग ये स्पेस और स्लैश एन को नहीं छोड़ते तो यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे आपका आ जाता है 85, यहाँ पे आ जाता है आपका कितना, 85, जो कि गलत है। ये 85 क्यों आता, क्योंकि वो फिर ये सारा स्पेस को लेता और एंड में जो स्लैश एन है उसको भी लेता, ठीक है। उसी वजह से यहाँ हम लोग स्पेस और स्लैश एन को छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो मेरा फाइल पे ही बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कितना लोअर केस लेटर है उसको काउंट करना है और कितना अपर केस लेटर है उसको काउंट करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्राम की तरह ही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होगा, इसमें कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ
फंक्शन का नाम मान लो दे देते हैं केस काउंट। और अगर मेरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहा फंक्शन का नाम, तो हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन है तो जो क्वेश्चन में मेंशन है हमको वही देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, फाइल को ओपन करेंगे। किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। ओपन amit.txt और इसको रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर दो वेरिएबल लेंगे, एक लोअर केस को काउंट करेगा और एक अपर केस को काउंट करेगा। तो हम मान लीजिए अपर केस को काउंट करने वाला वेरिएबल का नाम यूसी दे देते हैं और लोअर केस को काउंट करने का एलसी दे देते हैं और इसका इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर एल इन, ये लूप ईच टाइम में ईच लाइन को रीड करेगा। फर्स्ट टाइम पहला लाइन पूरा को रीड करेगा, सेकेंड टाइम चलेगा तो दूसरा लाइन को, थर्ड टाइम चलेगा तो तीसरा लाइन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर सी इन एल, ये क्या करेगा, ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये एल में क्या है, पहला लाइन। ये सी क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो एल का पहला कैरेक्टर लेगा, सेकंड टाइम चलेगा तो दूसरा, थर्ड टाइम चलेगा तो तीसरा, ऐसे करके पूरा ईच टाइम में एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा कंडीशन क्या होगा, इफ सी डॉट ईज अपर, ईज अपर क्या है, स्ट्रिंग का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो बुलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। ये बुलियन ट्रू कब देगा, अगर वो कैरेक्टर अपर केस है, और बुलियन फॉल्स देगा कब, जब वो कैरेक्टर लोअर केस है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है या कोई डिजिट है तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर घुसा मतलब वो अपर केस है तो हम लोग क्या कर देंगे, यूसी प्लस इक्वल टू 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, एल इफ सी डॉट इज लोअर। ठीक है, इसके अंदर कब घुसेगा, अगर वो लोअर केस है। अगर वो अपर केस या डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर है तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, तब हम लोग लोअर केस को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हो गया, ये चल पूरा फाइल का जितना कंटेंट है ये करके ये अपना काम करते रहेगा। ठीक है, फिर एंड में हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ अपर केस यूसी, फिर यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ लोअर केस, ये क्या हो जाएगा, एल से। फिर फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ डॉट क्लोज। फिर फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, और ये जब एग्जीक्यूट होगा तो मेरा आउटपुट कैसे आएगा, नंबर ऑफ अपर केस, अपर केस कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ लोअर केस, ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, मैंने ये गिना हुआ है, आप लोग ये गिन के ये कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तब आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरा मेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है
महातो MAHATO VIKRAM1605@gmail.com। CS में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं धीरे धीरे करके सारा वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।